संभाग के सबसे बड़े चिकित्सालय महाणा भोपाल अस्पताल की लापरवाही एक बार फिर एक गरीब मजदूर की जान पर भारी पड़ गई। खजूर के पेड़ की तरह ऊंचे इस संस्थान में न तो मरीजों को छांव दी न सुरक्षा, बल्कि अपने चरमराते इंतजामों के नीचे एक बेकसूर को हमेशा के लिए सुला दिया। निम्बाड़ा के जलिया तलिया क्षेत्र निवासी ओम प्रकाश जाटिया अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के साथ इलाज के लिए 22 तारीख को अस्पताल पहुंचे। ट्रोमा इकाई के 104 नंबर वार्ड के 11 नंबर बेड पर भर्ती ओम प्रकाश पर आज सुबह करीब 5 बजे उस समय आफत टूट पड़ी जब पलंग के ऊपर लगा चलता हुआ पंखा अचानक भरभरा कर उनके ऊपर गिर पड़ा। सिर पर गंभीर चोट लगने के बाद आनंद फानंद में उसे अन्य स्थान पर शिफ्ट किया गया, लेकिन चिकित्सकों की तमाम कोशिशों के बाद भी उसकी जान नहीं बचा सकी। ओम प्रकाश मजदूरी कर अपने पूरे परिवार का पेट पालता था। अब उसकी असमय मौत से परिवार पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा है। मृतक की पत्नी मुन्नी और अन्य परिजन बिलक बिलक कर न्याय की गुहार कर रहे हैं। परिवारजनों ने चिकित्सालय प्रशासन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए थाने में लिखित रिपोर्ट तक दर्ज कराई है और उचित मुआवजा एवं दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। जब हमने भी मौके पर जाकर इस सारे घटनाक्रम की तहकीकात की तो अन्य मरीजों और तीमारदारों से बातचीत करने के बाद जो चौंकाने वाली बात सामने आई, कई लोगों ने बताया कि पंखा काफी समय से हिल रहा था। अस्पताल प्रबंधन को इस बात की जानकारी भी दी, उसके बावजूद भी मरम्मत नहीं की गई। हादसे के वक्त कई लोग जाग रहे थे तो कई लोग सो रहे थे। तभी अचानक पंखा गिरा और ओम प्रकाश की जिंदगी खत्म हो गई। दूसरी ओर अस्पताल प्रबंधन इस शर्मनाक घटना पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। जिम्मेदार अधिकारी खुद को बचाने के लिए एक दूसरे पर टालमटोल कर रहे हैं। वहीं मृतक के परिजन ने बताया कि क्षेत्रीय विधायक जो कि निम्बाड़ा और एमपी क्षेत्र के, उनसे संपर्क किया गया है, जिन्होंने अस्पताल प्रशासन से बात कर पीड़ित परिवार को हर संभव मदद और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठना लाजमी है कि जब संभाग का सबसे बड़ा चिकित्सालय ही अपनी मरीजों की सुरक्षा नहीं कर सकता है तो फिर आमजन अपनी जान को लेकर कहां जाएगा। घटित हुआ घटनाक्रम सिस्टम के लिए हो सकता है रोजमर्रा की बातचीत हो चुकी हो, लेकिन वाकई में देखा और सुनने में दोनों तरफ से देखा जाए तो ये वाकई में हृदय विदारक एक घटना है, जहां पर आज ही एक पेड़ के गिरने से आज ही डिस्चार्ज हुई एक व्यक्ति के परिवार का जो चिराग था या सब कुछ था, वो आज उसकी भी मौत होने की बात बताई जा रही है। दूसरी ओर पंखा गिरने से इस तरह का घटनाक्रम सामने आया है। यहाँ पर देखने वाला विषय यह है कि कई बार इस तरह के घटनाक्रम चिकित्सालय परिसर में घटित हो चुके हैं। ऐसे में आखिरकार चिकित्सालय का जो प्रबंधन सिस्टम है वो कर क्या रहा है? क्या ऐसी में बैठकर चर्चाएं करने तक ही उसका काम सीमित है, या वाकई में जो बातें और जिस तरीके के सिस्टम के उच्च पदाधिकारी, क्योंकि यह कहना इसलिए आवश्यक हो रहा है कि कुछ समय पहले ही यहाँ पर जिला कलेक्टर ने दौरा किया था और कहा था कि सारा व्यवस्थित सिस्टम में तीमारदारों की और बीमारों की बिल्कुल सुरक्षित चिकित्सा पद्धति से काम किया जा रहा है। तो आखिरकार इतना पुख्ता व्यवस्था के बाद भी ये पंखा भर भरा कर किसी मरीज के ऊपर कैसे गिर गया और उसकी जान जो चली गई है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदारी कौन आखिरकार तय करेगा? कई नाम है आपरो? मुन्नी कटेरा रेवा वाला निम्बाड़ा अट्टे कटा कई करवाया? कौन कौन हाँ आप रहते? मेरे साथ में तो कोई इनका मौत है अकेली। और आपने कंडे इलाज वास्ते आया? इनका पापा बिना बीमार भी रहा था। क्या हो रहा था? इसके बीमार भी रहा था तो यहाँ पे भर्ती कर रखा था। कई भी हो बचे? वो पंखा ऊपर से पंखा गिर गया सुबह 7:30 बजे। कटे लगी हुई? नाक गया, नाक से कट गया नाक। अब बार कई भी हो बचे घंटे बाद? वहाँ पे बिल्कुल शांत हो गया। शांत हो गए। कती तारीख को भर्ती है? 22 तारीख में। घंटे पापा रो कई नाम हो? ओम प्रकाश। अच्छा ठीक है। अब कई मांग करो आप? ये तो सरकार को कई चाहो? सरकार में कुछ पैसे आपरे बच्चों है छोटो? हाँ बच्चे छोटे हैं। अब कई वेगा आपने कौन कमाएगा? कौन कमाएगा? हैं? डॉक्टर मदद की दी आपरी राते? कितनी की दी? ध्यान नहीं दो? किसी ने ध्यान नहीं दिया? ठीक है। नहीं भी किती डॉक्टर अब बंडी भणे लिखी कसर वेगा कई वेगा घर कसर चलेगा? कसर चलेगा पैसे मिले देवाड़ो सरकार में। तो किस तरीके से देखते हो गांव के एक व्यक्ति जो यहाँ भर्ती था उनके साथ इस तरह का घटनाक्रम हुआ, और क्या घटनाक्रम हुआ? ये पंखा गिरने से मौत होगी। अब क्या इनके घर की स्थिति रहेगी? घर की स्थिति खराब है। अब क्या क्या करना चाहिए? कोई सरकार से कुछ दिलाओ मुआवजा हो जाए।
ये छोटा बच्चा भी है। कैसे चलेगी इनकी ज़िंदगी अब? जिंदगी कैसे चलेगी, अब कुछ भी नहीं होगा। क्या हुआ था, क्या घटनाक्रम क्या हो गया था? ये बीमार थे, जो भर्ती करवाया था इनको, हम्म, जो रात को पंखा गिर गया, उससे मौत हो गई। इसको राज्य का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहते हैं, पंखे गिर रहे हैं। क्या करें यार, पेड़ भी तो गिर रहे। हाँ, मतलब स्थितियाँ खराब ही इस हाँ, हॉस्पिटल की। क्या नाम है आपका? श्यामलाल। 104 नंबर में भर्ती थे, जो हमारे कोई आया था, वो उनके पंखे से किसी के कुछ हो गया। तो मॉर्निंग के टाइम था मौसम में, तो हाँ, रात का समय में कुछ हो गया रात में हुआ या सुबह हुआ था? रात को पता ऊपर नहीं था, तो सुबह वाला कोई बोल रहा था मेरे को, मेरी ड्यूटी 2 बजे से 8 है। हाँ तो 104 ऊपर हुआ है। हाँ, तो अभी कहाँ है वो? आइडिया नहीं मुझे, पूछा ये तो होगी ना, उसमें तो गिरा हाँ, पंखा हमें गिर गया, आटे बता दे तो रात को पंखा गिर गया था नहीं? हाँ, कहाँ पे गिरा? वहाँ सामने जो पर्दा लग रहा वहाँ, हाँ, वहाँ गिरा। फिर क्या हुआ, कोई लगी एक आदमी मर गया। है? आप यही भर्ती थे रात को? मैं यहीं था रात को। अच्छा, फिर कब ले गए उसको? उसको रात को मैं अभी सुबह निकाला। हाँ, रात को 2 बजे मतलब पड़ा पंखा, यहाँ से निकाला, जो मर्दगी में ले सुबह गया, ले गए थे। पटे ले गया, मटे पट्टा चढ़ाया, पटे में नाम बताओ था? क्या नाम बता नहीं। तो पंखा कौन सा गिर गया था? वो वाला वापस लगा दिया? वापस लगा दिया। क्या हुआ उसकी गिरने? कहीं 8-10 वारा पैसे बढ़िया लगी। नाप को फिर कहाँ ले गए थे? क्या नाम बताओ।